नमस्कार दोस्तों, ये बज रहा है रात का 1 बज रहा है और सब पूरे गांव वाले पूरी गांव क्या हमें लगता है तो हर जगह ये बारिश हुई है। सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत होके गहरी वाली नींद सो रहे थे सब लोग। हम तो जाग रहे थे लेकिन हमारे घर में बाकी सभी लोग सो रहे थे और अचानक से गड़गड़ाहट सी हुई। तूफान सा आ रहा था, बहुत तेज से हवा चल रही थी और बादल गरज रहे थे। आवाज सुनकर बाहर आए तो हमारे चने बाहर पड़े हुए थे क्योंकि शाम को उठाते नहीं। अब इतनी ज्यादा ओस भी नहीं पड़ती है, गर्मी पड़ने लगी है तो 2-3 दिन पड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे, यही सोचकर उठाते नहीं शाम को। लेकिन जब देखा बारिश होने वाली है, इतने तेज बादल छाए हुए हैं तो हम लोग लग गए हैं इनको उठा के रखने में। और रसोई में ही रखते जा रहे थे क्योंकि सामने वाला छप्पर जो है, जो दीवार पुताई की थी ना, वो टपकता है तो इसीलिए ये छप्पर सही है हमारा। तो इसी के नीचे सारे चने हम भर देंगे इसी में और उससे ऊपर से ये पन्नी बंद कर देंगे। 1 बजकर 7 मिनट हो रहे हैं और हम वीडियो एडिट कर रहे थे, अभी सोए नहीं है। तब आवाज़ आई, ये देखिए बादल गरज रहे हैं, बूंदी पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदी पड़ रही है। तब जाके सारे चने रखे हमने छप्पर के नीचे, ये देखिए यहाँ पर रख दिए हैं। अभी हम सोए नहीं थे, अगर सो जाते तो पता नहीं चलता, लेकिन सोए नहीं थे, जाग रहे थे तो इसीलिए आवाज़ सुनी तो फिर जगाया इनको, क्योंकि चने सारे बाहर फैले हुए थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सुबह, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 1 बज रहा है और अभी हमको वीडियो एडिट करना है। देखते हैं कितना टाइम हो जाएगा। और सुबह उठते ही देखिए बारिश होने लगी। रात में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अब हम नहा करके आ गए हैं और बनाएंगे चाय। और शाम कल की खीर रखी थी तो बच्चे खा के चले गए हैं, अभी आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद आ जाएंगे। जब तक हमारा काम होता है तब तक बच्चे आ जाते हैं। आज जाना है दवा लेने हमें, और थोड़ा सा आप लोगों को अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है। दवा लेने जाएंगे तो उसके लिए फिर कुछ खाने पीने का बना देते हैं इन लोगों को, नहीं तो पता नहीं वहां पर कितना टाइम लग जाता है। हम जाते तो 1 घंटे के लिए हैं, लेकिन कभी कभी हमको 1 घंटे के बजाय 4 घंटे लग जाता है। इसी वजह से कुछ खाने पीने बना देंगे इन लोगों को। चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर सूजी का हलवा सोच रहे हैं बना देंगे। तो चाय बना लेंगे, एक तरफ चाय रख दिया है, एक तरफ सूजी भून लेंगे, तो हलवा बना के रख देंगे तो सब लोग खा लेंगे। बच्चे भी आ जाएंगे और मम्मी और सब लोग खा लेंगे। इसके बाद फिर जाएंगे दवा ले। उस दिन गए थे तो डॉक्टर साहब मिले ही नहीं थे, आज मिल जाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं दवा लेने। तो सूजी में थोड़ा सा घी डाल दिया और भून लेंगे, उसके बाद फिर। कल इतना हम लोग थक गए, इतनी ज्यादा गर्मी कल हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, आते ही लेट गए और रात को ठीक से सोने को भी नहीं मिला है। शाम को तो सब लोग लेट गए थे लेकिन सोने को नहीं मिला है आज रात, बारिश की वजह से। कहीं कुछ आवाज आ रही थी, कहीं किधर से आवाज आ जा रही थी, और हम तो सोए ही नहीं है, जाग ही रहे थे। उसके बाद फिर वीडियो का काम किया, उस पर घंटे 1.5 घंटे ही सो पाए हैं आज। तो आपको पीली सूजी लग रही है क्योंकि थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी भूनते समय और
छान रहे हैं इसलिए क्योंकि हल्का सा लग गया था, ज्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे लगता है ना एक दो कण काले काले लगते हैं, देखिए ऐसे तो ये देखने में हलवा में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने छन्नी से छान लिया, उसके बाद हलवा बना लेंगे। और चाय बन गई है, हलवा भी बना के रख दिया है बंद करके। उसके बाद हम लोग चाय पी लेंगे, तब हम तैयारी करेंगे। और मम्मी बाहर बैठने जा रही थी धूप में, तो हम लोगों ने कहा अंदर बैठो, क्योंकि आज हल्की सी ठंड बढ़ गई है ज्यादा। अभी तो ठंड बिल्कुल भी खत्म हो गई थी, हल्की सी सुबह लगती थी, लेकिन अब ठंड फिर से बढ़ गई। हमारी सासू माँ की आदत है जमीन में बैठकर खाने की। कभी उन्होंने चारपाई पर कभी कुछ चाय तक नहीं पीती, लेकिन हम लोग अब समझाते हैं, बताते हैं कि अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब सब कुछ खा पी सकती हैं। और जमीन में थोड़ा सा नमी भी रहती है, हमारे यहाँ अगर हल्की सी बारिश हो गई तो नमी ज्यादा रहती है, इसलिए सब लोग यही कहते हैं कि तखत पर खा सकते हैं, चारपाई पर खा पी लिया करो, अब आपकी उम्र हो गई है। जैसे सब बस शरीर को आराम चाहिए और कुछ भी नहीं। उसके बाद कुछ मेहमान हमारे यहाँ आ गए थे दोपहर में, शादी का निमंत्रण लेके। हमारी बुआ के पोते हैं ये, आप लोगों ने देखा था वीडियो में कि उनके छोटे बेटे के लड़के की शादी थी, तब हम गए थे। और ये बड़ी बहू के लड़के हैं, इन्हीं की शादी है, तो निमंत्रण लेके आए हैं। काफ़ी रिश्तेदारी होते हुए आए हैं, तो सब जगह ज़्यादातर चाय ही लोग देते हैं। तो फिर हमने फल काट दिए थे जो हमारे लिए इनके पापा लाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने खट्टे फल बताए हैं, संतरा, अंगूर से और सेब, यही सब। तो फिर यही दिए हैं काट कर, तो कह रहे थे ये अच्छा है, बाकी चाय नहीं पियेंगे। तो सब लोग चले गए थे खा पी के। उसके बाद फिर ये देखिए हमारे यहाँ पड़ रहे हैं ओले, हमारे यहाँ तो पत्थर कहते हैं, गाँव की भाषा बता रहे हैं आपको, कहते हैं पत्थर पड़ रहे हैं। तो ये देखिए भीग गया ना, सर्दी हो जाई। और ये बारिश बहुत ज्यादा नुकसान कर गई है, किसानों के लिए जहर है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है किसानों का। ये देखो कितनी ज्यादा वो बर्फ गिर रहा है, मतलब पत्थर गिर रहा है, छोटे वाले छर्री। अभी अचानक से बारिश होने लगी और छर्री गिर रही है, छोटे छोटे पत्थर, ज्यादा बड़े तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे हैं ये। गिर रही है, हो गई पत्थरों की बारिश, बस छोटे छोटे से गिरे हैं। और ये सब भैया गल गए, नमी है। और इन बच्चों के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि यीशु तो जब से हुआ हमें लगता है पत्थर की बारिश हुई नहीं है। बच्चे ये लोग छोटे छोटे होंगे शायद, तब छोटे वाले गिरे थे, और ये दोबारा हो रही है बारिश पत्थरों की। इस बार बड़े 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 गिर रहे हैं, पहले तो छोटे वाले आए थे, अब ये गिर रहे हैं बड़े वाली बारिश पत्थरों की हो रही है। पहले तो थोड़ी बहुत हो रही थी, फिर अभी देखिएगा बिल्कुल पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे। ये देखिए छप्पर में जैसे महुआ गिरता है, खेतों में आप लोगों के गांव गए होंगे तो देखा होगा महुआ कैसे गिरता है, वैसे ही लग रहा था हमें, चारों तरफ सफेद सफेद। ये देखिए इनको बड़ी मजा आ रही थी, हम बहुत मना कर रहे थे। हम तो दिखावा और कुछ ले
यहाँ गांव में कहावत है, कहते हैं इनको एक शीशे में भर के रख दो, कहीं अगर जल जाओ कहीं पर तो उस घाव में लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये देखिए इतने सारे बिन कर रखे हैं बच्चों ने, तो हमने इनको धुल दिया है। और धुल कर कनक कह रही है शीशे में भर के रख देंगे, इसीलिए फिर हमने कहा धुल दे। ये देखिए भर के रख दिया है इसने। और ये देखिए रसोई में चुपचाप अंदर से दरवाजा बंद किया था और इसने बना लिया है चाय। और हम बात कर रहे थे दीदी से, यानी कि हमारी ननद का फोन आ गया था, बड़ी दीदी का। बड़ी क्या, एक ही है दीदी हमारी ननद, तो उन्हीं का फोन, उन्हीं से बात करने में लगे हुए थे। और ये अंदर अंदर बना रहा था चाय। ये देखिए कितनी अच्छी चाय बना के लाया। और दवा लेके आए थे, हम लोग बैठे ही थे कि ये बारिश शुरू हो गई थी, अब जाके बंद हुई है। लेकिन मौसम बहुत खराब है, बहुत नुकसान हो गया है हम किसानों का। हमने भी शुरुआत कर दी है गेहूं की कटाई की, लेकिन सारा सब बर्बाद हो गया है। कुछ जो कटे पड़े हैं वो तो खराब ही हो जाएंगे। और जब तक 4 से 6 दिन अच्छे से धूप नहीं होगी तब तक काटने वाले होंगे नहीं गेहूं। बस गेहूं की फसल ही रह गई थी, बाकी चने तो घर आ गए हैं, जैसे तैसे हो जाएंगे ठीक ठाक। लेकिन गेहूं घर आ जाए तो चिंता थोड़ा सा कम हो। हमारी क्या, सारे किसानों की दशा खराब है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। कुदरती मार को कोई भी नहीं सही से अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो आपको फिर कुछ भी मिल नहीं सकता है। तो यहाँ पर फिर कटहल उबाल कर रख दिया था हमने, तो कटहल की सब्जी बना लेंगे, थोड़ी सी चावल बना लेंगे, रोटी बना लेंगे। चावल तो हमको ज्यादा खाना नहीं है, और लेकिन सबके लिए बना लेंगे क्योंकि कटहल के साथ चावल सभी लोग खाते हैं। और चावल इस समय बहुत कम बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी बना लेते हैं। तो सब्जी शेयर नहीं की है आप लोगों से, एक बहन ने हमारी कहा था, लेकिन आज ठीक से शेयर नहीं किया है। फिर कभी बनाएंगे तो शेयर कर देंगे आप लोगों से। बस सब्जी बन गई है, चावल बन गए हैं, रोटियां बन गई है। और बनाते जा रहे थे, सब लोगों को देते जा रहे थे कि सब लोग गरम गरम खाते जाओ। बाद में भी फिर हमको भी काम करना पड़ता है, चौका बर्तन सब बहुत सारा काम बाद में हो जाता है। और ये रात का समय, रात हो गई है। तो ये मम्मी हमारी चावल बहुत कम खाती हैं, वही कह रही थी चावल निकालो रोटी खाएंगे। चावल बिल्कुल बिल्कुल थोड़े ही खाती हैं, बस 1 से 2 मुंह ही खाती हैं। तो ये थाली मम्मी वाली दे दी है ईशु को, और बाकी की थाली दे दी है। चावल कह रही बिल्कुल, फिर बाद में कह रही थी चावल बिल्कुल नहीं खाना, हमको सिर्फ सब्जी रोटी ही खाना है। तो सबको देते जा रहे थे परोस कर, और सब लोग खाते जा रहे थे। उधर हमारी रोटियां भी बनती जा रही थी। और सब लोग खा रहे थे तो सबको दे दिया, जो कुछ लेना है सबको। अब कोई कुछ नहीं लेगा तो हम भी खाने बैठ गए, नहीं तो बार बार छोड़कर फिर जाना पड़ता है। तो सब लोग जब खा होते हैं तभी हम भी बैठ जाते हैं, और कभी कभी साथ में भी बैठ जाते हैं खाने। तो मम्मी खा के चली गई हैं और इनके पापा खा रहे थे, तब हम भी बैठ गए खाने के लिए। इसके बाद फिर बहुत सारा काम करना है, बहुत ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं। 10 बज रहा है रात के, अब सारा काम फुर्सत मिली है करके। और रसोई साफ कर रहे थे। 2-3 दिन अगर हाथ ठीक से न लगाओ तो फिर वैसे ही फैल जाती है। तो ही कम से कम 1.5 से 2 घंटे हमको लग गए। बर्तन बहुत सारे थे, बर्तन धुले, उसके बाद रसोई देखिए 1-2 दिन में फिर वैसे ही फैल जाती है, फिर साफ करो। वीडियो नहीं बनाया है, रोज रोज क्या दिखाएं वही, और यही सेट कर रहे थे सब। सारा काम हमारा हो गया है, कपड़े भी धुल दिए हैं रसोई के। और ये देखिए इधर सारी सफाई कर दी है हमने। और बारिश रुक नहीं रही है, अभी रुक रुक के बारिश हो रही है, होती है फिर बंद हो जाती है, फिर होती है फिर बंद हो जाती है। दोपहर से जाने कितनी बार बारिश हो चुकी है। अभी जब बर्तन धुल रहे थे तब भी बारिश हो रही थी, और बहुत सारे बर्तन थे तो यहीं पर थोड़े थोड़े करके धुले हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश ही हो रही थी। तो थोड़े थोड़े करके बार बार धुलते, फिर ले आते थे, फिर धुलते थे, यही कर रहे थे। लेकिन हो गया काम सारा, और रसोई भी साफ हो गई, सब काम खत्म हो गया। अब लाइट बंद कर देंगे और अपनी खाएंगे दवा, उसके बाद फिर
तो यहीं पर आप लोगों से विदा चाहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर कर दीजिए अपने रिश्तेदारों दोस्तों से, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मिलते रहे। आप लोग हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।